लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। आकांक्षा, इसी पे ही एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि शादी को लेकर के बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, आपने उसका जवाब भी दिया, सारी चीजें की, लेकिन जब आप बैठ के आप कंपेयर कर रही थी कि काश इनकी जगह पे मेरे परिवार से कोई आता, इससे अच्छा था कि मेरा कुत्ता भी आ जाता, तो ये कहीं ना कहीं वो जो कंपैरिजन था ना, ये क्या सही था? आप मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो? व्हाई इज द मीडिया सो सिनिकल अबाउट एवरीथिंग? जैसे आपने कहा कि मैंने परिवार मेंशन किया है, तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया, और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। सिर्फ गौरव को लेकर आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या थिंकिंग हो गई है लोगों की? आप मतलब हर चीज में ऑफेंस, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे। माँ बाप के टॉपिक पे क्यों ऑफेंड कोई नहीं हो रहा है? आपको तो फिर इस बात पे भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए कि चलो ठीक है, माँ बाप से कंपेयर किया। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कुत्ते के ऊपर, तो माँ बाप के ऊपर क्यों कोई तालियां नहीं बजा रहा है? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई इस लड़की ने माँ बाप से तो कंपेयर किया। एंड रही बात मेरे कुत्ते की, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ, मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कंफर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। आप सबके अपने अपने चॉइसेस है। किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, किसी को जानवर। तो मुझे मेरा जानवर भी उतना प्यारा है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि माँ बाप मेंशन किया है तो अपलॉड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है। सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। ऑल्सो आकांक्षा, आपने श्रेया ने आपके लिए एक वर्ड यूज किया था जिसके बाद आप काफी गुस्सा हो गई थी। चुड़ैल वाला वर्ड जो था, जब आपको शिल्पा जी ने बताया कि मतलब अच्छा हुआ ये लोग अलग हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था, मेरा श्रेया को उसके बिहेवियर को लेकर नाराजगी थी कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि शी सिंपथाइजिंग विद मी, वो मेरे लिए कुछ कर रही है। एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको काउंटर ये करके बताया था क्योंकि उसने पूरे 4 हफ्ते सब लोगों को जाके ये सुनाया था कि मैंने सॉरी तो बोला है, सॉरी तो बोला है। मैं उसको ये रियलाइज करवा रही थी कि बहन तू सॉरी बोल रही है जस्ट फॉर द कैमरा, यू आर नॉट सॉरी फॉर इट। बिकॉज क्योंकि आप सॉरी बोलकर अगर इमीडिएटली 5-6 दिन बाद किसी और के सामने बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सॉरी नहीं हो। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हो, आपको वो रियलाइज होता है। आप अगर थोड़ा भी गिल्टी फील करते हो तो बाद में आप उस इंसान के बारे में बिचिंग नहीं करते हो। चुड़ैल मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये शब्द उसने यूज किए थे जो मुझे पता चला, जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट डूड आई नो तू क्या बोल रही है। अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो, ना गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था, ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था। मैं तो खुद को अपने आप को चुड़ैल बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ विच, बट द कॉन्टेक्स्ट वॉज नॉट अबाउट बीइंग कॉल्ड अ चुड़ैल। द कॉन्टेक्स्ट वॉज कि आप मेरे सामने फेक मत करो, मुझे फेक फ्रेंडशिप मत दिखाओ, मुझे फूल करने की कोशिश मत करो कि भाई देखा मैंने तो तेरे लिए किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपना गेम खेल रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट वो था। आकांक्षा, जब आप घर से निकली तब आपने सिर्फ शिवांगी को हक किया और जैसे शिल्पा मैम आपके पास आई यू वर लाइक नो प्लीज डोंट हग मी वाला सिचुएशन, तो व्हाई डिड यू बिहेव दैट वे? आल्सो डू यू थिंक लाइक शिवांगी वाज लाइक वन ऑफ द डिजर्विंग टू गो इन द फिनाले आफ्टर ऑल दैट हैपेंड विद हर्षद एंड हर? देखो, अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न्ड एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न्ड, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था। हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वाज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है। मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ,
वी हैड आई मीन फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शंस हो गए थे अंदर, तो आई वाज बैटलिंग माय स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारी चीजों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी. बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज करना था तो आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, सबका अपना अपना माइंडसेट था. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई वांटेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकंड फाइनलिस्ट बनाया था, क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता. तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई वाज डूइंग, व्हिच वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगॉट. Why didn't you hug Shilpa, ma'am? ओह या बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था, एंड मैंने पहले भी मेंशन किया है, शिल्पा इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. वो ऐसे स्नैप इन स्नैप आउट करती है, उनका मन करता है वो आपसे प्यार से बात करेगी, उनका मन करता है वो आके आपको सॉरी बोल देगी, उनका मन आएगा वो यार आपको झाड़ के चली जाएगी. अब उनकी उम्र ऐसी है कि यार मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बट द ओनली थिंग आई कैन से इज यार मैम नहीं, आपसे नहीं. और उन्होंने हग सिर्फ इस बेसिस पे मुझे किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे 4-5 किक्स किए थे इन द टास्क. उन्होंने मुझे अक्यूज किया था कि यार हम फायदा उठा रहे हैं, हम एक औरत पे हावी हो रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं था. विमेन कार्ड खेलने के टाइम पे तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरे के टाइम पे आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वाज रियली पिस्ड ऑफ विद हर. तो उनका वो जो हग आया था वो वाज बिकॉज मैंने श्रेया के लिए वोट किया था एंड श्रेया सेकंड फाइनलिस्ट बनी थी. बट मुझे ऐसा था कि भाई मुझे आपसे दूर रहना है, क्योंकि अगर ऐसा आपका नेचर है तो आई डोंट वांट दैट हग फ्रॉम यू, कि आप अपने कन्वीनियंस पे, अपने मूड के हिसाब से आप खुश हो तो आप आके करोगे, फिर जब आपका मन नहीं है तो आप झाड़ के चले जाओगे. सो दैट वाज द ओनली रीजन आई सेड नो. Who is the next one? आकांक्षा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि आपके शो के अंदर मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल और जो कहते हैं ना कि जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया, ऐसा कोई ये जो किसी की सीक्रेट्स है वो आपके हिसाब से कौन सा था? यार सभी के सीक्रेट्स हर्टफुल थे. मैं कोई आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू जज कि किसके सीक्रेट्स बेटर थे या किसके ज़्यादा हर्टफुल थे या नहीं थे. सबके ही सीक्रेट्स सबके हिसाब से बहुत हर्टफुल होते हैं. किसी एक इंसान का ट्रॉमा उसके लिए कितना गहरा हो सकता है वो थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है. तो मैं इस चीज़ पे कमेंट तो नहीं करूँगी. अगर आप पूछोगे किसके सीक्रेट सबसे एकदम लल्लू थे तो वो था योगेश. सॉरी वो मैं बता सकती हूँ कि योगेश का जो शॉपलिफ्टिंग वाला था वो हमको सबसे इनवैलिड टाइप लगा कि यार ये कोई सीक्रेट. तब मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा सीक्रेट दे देती, मुझे क्या जरूरत थी इतनी ऑनेस्ट होने की. पर हाँ ठीक है. एंड आई थिंक इवन चौधरी का सीक्रेट, बट उसके ऊपर शायद इतना कंट्रोवर्सी हो गया था, वो अंदर रह रहे के मुझे समझ में आ गया, तो मे बी शायद शी इज जस्टिफाइड. बट स्टिल आई थिंक अगर मुझे वो उस हिसाब से अगर रेट करना होगा तो सबसे ओके टाइप्स वाज योगेश. आकांक्षा ये पूछना चाहेंगे कि पैम के साथ जो रिश्ता रहा है वो अब कैसा रहेगा बाहर, और कौन ऐसा शख्स है मतलब इनमेट्स में से जिससे आप कभी मिलना नहीं चाहोगे? पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में. मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ, और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था. मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी. पैम इज वेरी केयरिंग. उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन यू नो पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं. मैं खाती नहीं थी तो वो मेरे लिए खाना बचा के रखती थी, वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी. तो शी वॉज लाइक वो सब कुछ थी मेरे लिए वहाँ पे. वो मेरी दोस्त भी थी, उसने मेरी यू नो बहन जैसा रोल भी प्ले किया है. फिर बाद में उसने मुझसे भी बहुत सारे काम करवाए हैं, तो उसने सब कुछ किया है मेरे लिए. तो पैम के साथ रिलेशन आई होप आगे भी हमारा इतना ही अच्छा रहे. हम ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे के साथ. सो या दैट्स अबाउट इट. और किससे नहीं मिलना चाहोगे? Sorry, one last question. किससे नहीं मिलना चाहोगे, मतलब यू नो लास्ट वो जो सवाल था आगे का? ऑब्वियसली आई विल नॉट वांट टू मीट श्रेया एवर इन माय लाइफ, हैंड्स डाउन. आकांक्षा, शिवांगी और हर्षद के बारे में काफी बातें हो रही है, और हर्षद ने अभी तेजस्वी के साथ जो पॉडकास्ट होता है नेटफ्लिक्स का, उसमें कह दिया कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते. तो मैं क्या बोलूं यार शिवांगी और हर्षद के बारे में. वो उन दोनों की बातें आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो खुद ही अपने बारे में नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या चाहिए. उन दोनों के बीच में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती. जो ऑडियंस को दिख रहा है वो है, हमको जो अंदर दिख रहा था मैंने वो बहुत वोकली भी यू नो बोला है. मैंने आई डोंट थिंक घर पे मैं उनमें से थी जिसने कभी अपना ओपिनियन नहीं रखा है सामने.
तो मुझे जो भी फील होता था वो आपने शो में देख लिया। आप बाहर निकल के अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते और उसमें शिवांगी इंक्लूडेड है तो मैं कैसे कमेंट करूँ इस पर? सो आई डोंट नो, आई कांट आंसर दिस। Akansha, any future plans? Sorry. Any future plans, Akansha? Done. Thank you so much. Thank you. Sure.